Hello everyone, welcome to the official channel of Excel Design Technologies। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक सॉलिड बॉडी को हम प्रॉपर शीट मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं विद डिफरेंट टूल्स विच आर अवेलेबल इन ब्रिक्सकैड सॉफ्टवेयर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको मुझे शीट मेटल में कन्वर्ट करना है। तो ब्रिक्सकैड मैकेनिकल के अंदर सबसे पहले आपको ये समझना होगा, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन मेथड्स आते हैं, जैसे कि एज सिलेक्शन, फेस सिलेक्शन एज वेल एज द बाउंड्री डिडक्शन। तो मैं अभी बाउंड्री डिडक्शन को ऑफ कर रहा हूं और मैं इन सॉलिड बॉडीज को अगर देखूंगा तो यहाँ पे ये 3D सॉलिड बॉडी है और मुझे सबसे पहले इनको थिकन बॉडी में कन्वर्ट करना है टू क्रिएट द शीट मेटल डिजाइन। तो यहाँ पे होम टैब के अंदर एडिट के अंदर आपको सबसे पहली कमांड मिल जाएगी यहाँ पे शेल कमांड, जिसके थ्रू आप एक सॉलिड बॉडी को थिकन बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे को यहाँ से शेल कमांड लेना है और जो लास्ट वाला पोर्शन है मेरे को, ये बॉटम वाला, इसको मुझे सबसे पहले शेल करना है। तो उसके लिए आपको इस बॉडी को सेलेक्ट करना होगा। अब सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इस बॉडी में से कोई फेस रिमूव करना चाहते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर फेस को सेलेक्ट करना है, एंटर कर दीजिए। आप मल्टीपल फेसेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको थिकनेस देनी होगी ऑफ द ऑफसेट। जैसे ही आप ऑफसेट वैल्यू थिकनेस देंगे ऑटोमेटिकली आपका कंपोनेंट शेल हो जाएगा। देन मैं ये सेम प्रोसेस यहां पर भी अप्लाई करना चाहता हूं। तो मैंने एडिट कमांड लिया, शेल, इस बॉडी को सेलेक्ट किया, इस पर्टिकुलर फेस को सेलेक्ट किया टू ओपन इट, एंटर, प्रोवाइड द थिकनेस, एंटर एंटर। तो ये दोनों कंपोनेंट आपके थिकन हो चुके हैं। अब मुझे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को भी थिकन करना है, बट दिस टाइम मुझे किसी भी पर्टिकुलर फेस को रिमूव नहीं करना है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू दे दिया और इसको थिकन बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट एजेस स्केचेस बने हुए हैं जिसके बेसिस पे मैं यहाँ से मटेरियल रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं चाहूँ तो इसको आइसोलेट कर सकता हूँ या फिर मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को यहाँ से हाइड कर सकता हूँ इजिली थ्रू द क्वाड मेन्यू। तो यहाँ पे आपको सारे स्केचेस दिख जाएंगे, यहाँ पे मल्टीपल स्केचेस क्रिएटेड है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इस पर्टिकुलर स्केचेस को यूज करके मटेरियल रिमूव करना है। तो यहाँ आप अगर बाउंड्री डिडक्शन का ऑप्शन यूज करेंगे तो आप इजीली इस बाउंड्री को आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंड थ्रू द क्वाड मेन्यू आपको डायरेक्टली यहाँ से एक्सट्रूड कमांड मिल जाएगी। तो जितनी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस आप देना चाहें यहाँ से डिस्टेंस देके मटेरियल को इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से मटेरियल रिमूव किया, यहां से भी मटेरियल रिमूव किया और आप चाहें तो मल्टीपल स्केचेस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और एक बार में भी मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। तो ये अभी मेरा जो 3D सॉलिड था उसको मैंने प्रॉपर थिकन बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। स्टिल इट इज नॉट अ शीट मेटल, पर ये मैंने इसे एक थिकन बॉडी में कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मटेरियल एक स्केच है जिसके थ्रू मैं बॉटम की साइड से भी मटेरियल रिमूव कर सकता हूँ, बॉटम वाले कॉम्पोनेंट के अंदर से। तो ये मेरा एक थिकन बॉडी क्रिएट हो चुका है। अब इस थिकन बॉडी को मुझे शीट मेटल में कन्वर्ट करना है। तो शीट मेटल में कन्वर्ट करने के लिए आपको शीट मेटल पे जाना पड़ेगा, टैब पर, और यहाँ पर आपको एक कमांड दी है कन्वर्ट टू शीट मेटल। सबसे पहले आप चाहें तो एक एक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं या आप एंटायर मॉडल को अगर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो एंटायर मॉडल एक बार में शीट मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये शीट मेटल तो कन्वर्ट हो चुका है, बट स्टिल अगर मैं यहाँ पे इसका फ्लैटन क्रिएट करने जाऊंगा तो फ्लैटन यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा और सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको एक एरर दे देगा। उसका रीजन है कि यहाँ पे ये शीट के कॉर्नर्स या बैंड्स यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है, रिप्स यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है। तो रिप्स और बैंड्स को क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, किसी भी पर्टिकुलर फेस पे जाइए, कंट्रोल बटन दबाइए, आपको ये पर्टिकुलर फेस ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा और क्वाड मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पे एक कमांड मिलेगी दैट इज कॉल्ड क्रिएट बैंड। तो इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, जितने भी एजेस हैं वहां पे बैंड्स क्रिएट हो जाएंगे और जो भी ओपन एरिया है वहां पर आपको प्रॉपर रिलीफ मिल जाएगा। इन केस आप इसमें किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ मैकेनिकल ब्राउजर के अंदर ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, जहां जहां पे जंक्शंस क्रिएटेड हैं, आपको उनकी कुछ भी जैसे बैंड क्रिएटेड है, बैंड के साइजेस हैं, तो आपको किसी भी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई चेंजेस करने हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। तो अब अगर मैं इसका अनफोल्डेड व्यू क्रिएट करने चाहूँ तो मैं इजीली इसका अनफोल्डेड व्यू क्रिएट कर सकता हूँ और इस अनफोल्डेड व्यू के थ्रू मैं इसका डीएक्सएफ भी क्रिएट कर सकता हूं डायरेक्टली। तो अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्ट डीएक्सएफ क्रिएट करना है तो सिंपली इस फेस को सेलेक्ट कीजिए, आपको शीट मेटल के अंदर यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा टू क्रिएट द डीएक्सएफ। तो अगर मैं यहाँ पे इसे सेव करता हूं तो आप देखेंगे डायरेक्टली मैं यहाँ से इसका डीएक्सएफ क्रिएट कर सकता हूँ।
सिमिलर मैं इस पर्टिकुलर मॉडल को भी शीट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं चाहूं तो इसको अलग से आइसोलेट कर सकता हूं डायरेक्टली। यहाँ पे आपको क्वाड मेन्यू के अंदर आइसोलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, और मैं इसको एक एक करके शीट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बैंड्स प्रोवाइड करना होगा और रिलीफ प्रोवाइड करना होगा। तो सेम प्रोसेस, आपको फेस सेलेक्ट करना है, देन कन्वर्ट बैंड का ऑप्शन आप जैसे ही लेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैंड्स ऐड हो जाएंगे एंड जंक्शन ऐड हो जाएगा। सिमिलर मुझे यहाँ पे भी बैंड क्रिएट करना है, और आप देखेंगे बैंड्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुके हैं, देन ऑल्सो जंक्शंस सब कुछ क्रिएट हो चुका है। पर जो यहाँ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक स्प्लिट होना चाहिए दोनों फेसेस का, वो नहीं है। तो अगर मैं अभी इसका अनफोल्डेड व्यू क्रिएट करूंगा तो दैट विल बी नॉट इन द राइट वे। तो मुझे इसको क्या करना होगा, यहां से आप मैनुअली स्मार्ट स्प्लिट या स्प्लिट का ऑप्शन ले सकते हैं। स्प्लिट में आपको 2 पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे। स्मार्ट स्प्लिट में आपको 1 पॉइंट देना है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा सेकंड पॉइंट। देन स्मार्ट स्प्लिट विद प्रोपेगेट में क्या करना है, आपको सिंपल 1 पॉइंट देना है, एंड उसी के बेसिस पे वो ऑटोमेटिकली स्प्लिट एरिया भी आइडेंटिफाई कर देगा, एंड ये भी आइडेंटिफाई कर लेगा कि ऐसे स्प्लिट और कहाँ कहाँ पर मुझे अप्लाई करने हैं। तो इन केस आपको कहीं पर भी चेंजेस वगैरह करने हैं तो आप इजिली कर पाएंगे। तो मैंने इसको अप्लाई किया और ये आपके स्प्लिट अप्लाई हो चुके। अब अगर आप इसका अनफोल्डेड व्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसका अनफोल्डेड व्यू डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहां से मैं इसको शो कर लेता हूं सारी बॉडीज को। तो आप देखेंगे मेरे 2 व्यूज हैं, जो 2 मॉडल हैं उनका प्रॉपर शीट मेटल का डेटा क्रिएट हो चुका है। देन मैं इस थर्ड मॉडल को कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैंने यहां से सबसे पहले इसको आइसोलेट किया और इसको मुझे शीट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पहला जो फेस है, मैं इसको क्रिएट बैंड क्रिएट करूंगा जैसे मैंने पहले किया था। सिमिलर बेसिस पे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, लेकिन कुछ एजेस यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे बैंड क्रिएट नहीं होगा। तो क्योंकि ये यहाँ पे हमें जंक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे, तो दैट वी विल डू लेटर। तो सबसे पहले मैंने इस पर्टिकुलर फेस को सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने एक जंक्शन क्रिएट किया, एंड सिमिलर वी कैन डू दिस ऑन दिस पर्टिकुलर फेस। तो अभी ये जंक्शंस तो क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन अगर स्टिल मैं इसका शीट फ्लैटन व्यू क्रिएट करूंगा तो वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टेड फेसेस आपके पास हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे स्प्लिट प्रोपेगेट का ऑप्शन यूज करेंगे जैसे ही, तो सॉफ्टवेयर अपने आप इन स्प्लिट्स को आइडेंटिफाई कर लेगा और ये सारे स्प्लिट्स एक बार में अप्लाई हो जाएंगे सिमिलर फेसेस के ऊपर। सिमिलर में अगर इसको दोबारा से अप्लाई करना चाहता हूं तो मेरे को दूसरे फेस को सेलेक्ट करना है और वो सारे फेसेस ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो ये मेरा शीट मेटल ऑलमोस्ट डन है, बट स्टिल अगर आप इसमें देखेंगे तो ये बॉटम के जो फेसेस हैं या ये फेसेस हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं, जो कि आपके बेसिकली डिवाइडेड होने चाहिए, क्योंकि ये शीट का पार्ट है। तो ये जंक्शन एरिया बेसिकली होना चाहिए। तो क्रिएटिंग द जंक्शन इज ऑल्सो वेरी इजी। जस्ट फेस आपको सेलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ पर ही जंक्शन कमांड मिल जाएगी, क्रिएट द जंक्शन, एंड ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट कर देगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरा एक जंक्शन क्रिएट हो चुका है। जहां पे बैंड था वहां पे बैंड है, और उसके अलावा जो पूरा फेस है वो जंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। सिमिलर अगर मुझे यहां पर भी जंक्शन क्रिएट करना है टू स्प्लिट दिस पोर्शन, तो मैं सिमिलर फेस को सेलेक्ट करूंगा, क्रिएट जंक्शन कमांड, और यहां पे भी मेरा जंक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें ये जो बाउंड्रीज आपकी लगी हुई हैं, जो बैंड लगे हुए हैं, इसको भी अगर आप जंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल आपको इसको बैंड को सेलेक्ट करना है, क्रिएट जंक्शन पे क्रिएट कीजिए, क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली बैंड को रिमूव कर देगा और इसे जंक्शन में कन्वर्ट कर देगा। तो मेरे को इन दोनों बैंड्स को जंक्शन में कन्वर्ट करना है, जिससे कि ये एक तरफ से प्रॉपर कनेक्टेड रहे। ये मेरा पूरा पोर्शन एक तरीके से कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको मेरे को क्या करना है, सिंपली मैंने यहां से क्रिएट बैंड का ऑप्शन, फोल्ड का ऑप्शन लिया, आप देखेंगे ये पूरा का पूरा पोर्शन मेरा क्रिएट हो चुका है। तो आप इसका 2D क्रिएट करना चाहते हैं, 3D क्रिएट करना चाहते हैं, आप इजीली इसका 3D क्रिएट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सारे डायमेंशंस, फ्लैटन, एंगल, साथ में अगर ये लॉफ्ट है तो लॉफ्ट में कितने कितने एंगल पे बैंड हो रहा है, तो ये सारी डिटेल्स आप एक बार में क्रिएट कर पाएंगे।
तो ये सिंपल प्रोसेस था, एक सिंपल प्रोसेस के थ्रू मैंने यहाँ पे आपको शो किया है कि हाउ वी कैन क्रिएट द शीट मेटल फ्रॉम द 3D बॉडी। अगर आपके पास एकदम सॉलिड 3D बॉडी है और आप उसको प्रॉपर शीट मेटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो किसी भी लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करने की जगह ब्रिक्सकैड में आप इजीली उसको शीट मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।